तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। बताएंगे विस्तार से, एक एक कर सभी खबरों को बता दें कि नेतन्याहू सरकार के खिलाफ आधी रात को सड़कों पर उतरे लोग तत्काल चुनाव कराने की मांग। बताएंगे विस्तार से। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। इजराइल हमास के बीच जारी जंग पर कतर का बड़ा बयान। बोला उम्मीद के मुताबिक संघर्ष विराम पर आगे नहीं बढ़ रही है बातचीत। एक और बड़ी अपडेट, किसान आंदोलन को लेकर चौधरी नीरज टिकैत का बड़ा बयान। कहा हर संघर्ष में किसानों का देंगे साथ। एक और बड़ी अपडेट, 21 फरवरी को 4 राज्यों में धरना देंगे किसान। राकेश टिकैत ने किया ऐलान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राहुल गांधी की न्याय यात्रा से किनारा कर सकते हैं अखिलेश यादव। वजह जानकर होगी हैरानी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ आधी रात को सड़कों पर उतरे लोग तत्काल चुनाव कराने की मांग। दरअसल दोस्तों, हमास और इजराइल में छिड़ी जंग के बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने ही देश में घिर गए हैं। बता दें कि राजधानी तेल अवीव में शुक्रवार रात को हजारों लोगों ने नेतन्याहू सरकार के खिलाफ रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल में तत्काल चुनाव कराने की मांग की और कहा कि सरकार केवल अपने फायदे के लिए काम कर रही है। बता दें कि इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की। वहीं अन्य प्रदर्शनकारी देशभक्ति के गीत गा रहे थे और उन्होंने नेतन्याहू की आलोचना करने वाली तख्तियां पकड़ी हुई थी। बता दें ये प्रदर्शन एक ही जगह पर नहीं हुए बल्कि शहर के अन्य हिस्सों में भी हुए। दूसरी जगह पर आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सरकार से हमास द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों को तुरंत रिहा करवाने के लिए और अधिक प्रयास करने की मांग की और बंधकों को घर लाओ जैसे नारे लगाए। बता दें कि हमास के साथ संघर्ष विराम के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए लगातार इजराइल की राजधानी तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन कर रहे इजरायली एक वर्ग में हमास प्रकरण को लेकर बहुत असंतोष है और लोग इस सारी गड़बड़ी के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू को दोषी ठहरा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की कसम खाई है। नेतन्याहू दो टूक कह चुके हैं कि जब तक हमास बंधकों की रिहाई नहीं कर देता है तब तक सीज फायर नहीं किया जाएगा। इजराइल लगातार अपने हमले जारी रखेगा क्योंकि ये हमास के सामने घुटने टेकने जैसा होगा। चलिए अगली खबर, इजराइल हमास के बीच जारी जंग पर कतर का बड़ा बयान। बोला उम्मीद के मुताबिक संघर्ष विराम पर आगे नहीं बढ़ रही है बातचीत। दरअसल दोस्तों, इजराइल और गाजा के बीच चल रही जंग के प्रमुख मध्यस्थता कतर ने शनिवार को कहा है कि गाजा में संभावित संघर्ष विराम समझौते पर बातचीत हाल के हफ्तों में अच्छी प्रगति के बाद पिछले कुछ दिनों में उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ रही है। जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने हमास समूह पर अपना रुख नहीं बदलने का आरोप लगाया। बता दें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान बोलते हुए कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने वार्ता के मानवीय भाग में कठिनाइयों का उल्लेख किया। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का अनुरोध पर सप्ताह की शुरुआत में कायरो में संघर्ष विराम वार्ता के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दोबारा भेजने का मतलब देखिए। हमास गाजा में स्थायी युद्ध विराम और इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनियों की रिहाई चाहता है। बता दें कि नेतन्याहू ने मिस्र के साथ दक्षिणी गाजा की सीमा पर स्थित शहर राफा में योजनाबंद इजरायली जमीनी हमले के बारे में अंतर्राष्ट्रीय चिंता को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि हमास के खिलाफ संपूर्ण जीत के लिए आक्रामक कार्रवाई की आवश्यकता है। एक बार वहां रहने वाले लोग सुरक्षित क्षेत्र में चले जाएं। बड़े पैमाने पर तबाह हो चुके गाजा में वो वहां कहां जाएंगे ये स्पष्ट नहीं है। बता दें इजराइल और गाजा के बीच जारी जंग में अब तक कुल गाजा के कुल 28,858 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से अकेले 83 लोगों ने इजराइल के हमले के कारण दम तोड़ दिया है। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन को लेकर चौधरी नीरज टिकैत का बड़ा बयान। कहा हर संघर्ष में किसानों का देंगे साथ। दरअसल दोस्तों, हालात और किसान आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर स्थित किसान भवन सिसोली में एक पंचायत का आयोजन किया, जिसमें किसानों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। पंचायत में पहुंचे हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारी ने किसान भवन स्थित देवीलाल पुस्तकालय की लाइब्रेरी में अपनी एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें सभी ने चल रहे आंदोलन को लेकर अपने सुझाव दिए। इसके बाद सर्वसम्मति से कुछ फैसलों की सहमति मिली, जिन्होंने पंचायत में सभी को साथ साझा किया गया।
पंचायत के संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी ने कहा कि हम हर संघर्ष में देश के किसानों के साथ हैं। ये लड़ाई देश की फसल और नस्ल बढ़ाने की लड़ाई है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि ये सरकार किसानों पर जो अत्याचार कर रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अंतिम सांस तक इस देश के किसानों के साथ खड़े रहेंगे, चाहे संघर्ष में हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़े। देश के किसान के मुद्दे एक हैं। हरियाणा सरकार का मुख्यमंत्री कहता है कि हम सड़कों पर ट्रैक्टर नहीं चलने देंगे, हम वहीं पर ट्रैक्टर चलाकर दिखाएंगे। देश भर में भारतीय किसान यूनियन किसानों पर हुए अत्याचार को लेकर जिला मुख्यालय पर रोष प्रदर्शन कर जिला अधिकारियों को ज्ञापन देगी। 26-27 फरवरी को दिल्ली जोड़ने वाले हाईवे पर ट्रैक्टर श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन करने का आग्रह संयुक्त किसान मोर्चा से करेंगे। न हमसे दिल्ली दूर है और न हमसे किसान दूर है। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रतनाम जी ने कहा कि पूरा हरियाणा का किसान इस संघर्ष में देश के किसान के साथ खड़ा है। सरकार अपने मन से ये वहम निकाल दे कि किसान कमजोर है। अंत में गठवाला खाप के बाबा श्याम सिंह मलिक ने कहा कि इस लड़ाई में सभी खाफे साथ हैं, जो भी आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। इस पंचायत में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष दलजीत सिंह और अन्य कई किसान नेता मौजूद रहे। चलिए अगली खबर 21 फरवरी को 4 राज्यों में धरना देंगे किसान, राकेश टिकैत ने किया ऐलान। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में धरना देंगे। बता दें कि टिकैत ने यह भी बताया कि शनिवार को यहां सिसोली में हुई पंचायत ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा से सरकार द्वारा किसानों की मांगें नहीं माने जाने पर 26 और 27 फरवरी को दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च निकालने को कहा गया। पंचायत ने हरियाणा और पंजाब में हुई घटनाओं की भी निंदा की है। ये पंचायत संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा बुलाए गए किसानों को दिल्ली चलो मार्च के बीच आयोजित की गई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी के अलावा किसान कृषकों को कल्याण के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसान और खेत मजदूरों के लिए पेंशन तथा कर्ज माफी, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और पिछले आंदोलनों के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग की है। बता दें कि केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए किसान पंजाब और हरियाणा के 2 सीमा बिंदुओं पर मौजूद हैं, जहां उनकी हरियाणा के पुलिस कर्मियों के साथ झड़प हुई है और पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। यहां पंचायत में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए टिकैत ने कहा है कि किसानों के हित के लिए टिकैत परिवार के सदस्य किसी भी बलिदान के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सिसोली में हुई पंचायत में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड से भाजपा के 30 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया।